जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें मैंने 50 पीवाईक्यू ले लिए हैं और आपको पता है कि ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि पंचायती भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये डीपीएसपी है और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 40 है। और डीपीएसपी है कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से 51 के मध्य दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो देखिए, अभी तक तो पंचायती राज व्यवस्था में था, लेकिन अब लोकसभा और विधानसभा दोनों में हो गया है। नारी बंधन अधिनियम 106 के तहत हुआ है। और देखिए 33% जो महिलाओं को आरक्षण है अब मतलब तीनों जगह मिलेगा। अगला है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो लागू हुआ मतलब जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ठीक, ये मतलब 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, लेकिन इसका अधिनियम जो था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 ये नगर पंचायत से संबंधित था और 73वां जो है ग्राम पंचायत से। ठीक, यानी पंचायत राज से संबंधित था। और ये 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हुए निर्णय कौन लेता है। तो नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, इनका चुनाव राज्य सरकार कराती है। अगला है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया, तो 1959 नागौर से। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से किया गया है। अगला है कि पंचायती राज स्थानों संस्थाओं के संगठन को 2 स्तर में होने का सुझाव, 2 स्तर का जो सुझाव दिया था अशोक मेहता ने दिया था। किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने दिया था। कब बनी थी, 1977 में। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो ये अशोक मेहता समिति थी। कौन, अशोक मेहता समिति। अगला है कि 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। तो देखिए अशोक मेहता समिति थी। कौन सी, अशोक मेहता समिति। टाइम मैंने बताया 1977। ठीक, देखिए 2-3 समितियां हैं, 4, उनको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता, कभी कभी मिलान में दे देगा। अगला है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ। तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर होता है। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज को लागू किया गया। तो देखिए बलवंत राय मेहता किस अनुशंसा पर 1958 में लागू किया गया। अगला है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो ये करते हैं पंचायत सेवक करते हैं। कौन करते हैं, पंचायत सेवक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था नहीं है। तो देखिए ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जो है पंचायत समिति, यानी जिला स्तर, तहसील स्तर की कोई बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था अपनाई गई है, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी जो है एक जगह मतलब केंद्र में न रहे। देखिए हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो वो कराया था, कौन, भाग कराया था, तो मैंने भाग 5 में क्या कहा था, केंद्र है। भाग 6 में राज्य होगा। भाग 7 नहीं है तो 8 में, मतलब भाग 7 हट गया है। भाग 8 में क्या है, यूटी है। भाग 9 में क्या था, मैंने बताया था पंचायत है। 9A में क्या है, मतलब नगर पंचायत है, नगर पालिका है। भाग 9B में क्या था, सहकारी समिति। तो देखिए अगर सारी शक्तियाँ इनके पास हो जाएंगी, केंद्र के पास, तो मतलब केंद्र निरंकुश हो जाएगा। तो यहाँ पर राजतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजतंत्र। यानी सारी पावर अगर केंद्र के पास रहेंगी तो क्या होगा, राजतंत्र हो जाएगा। लेकिन अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाए, यानी शक्तियाँ नीचे तक आ जाएं, तभी तो राज्य के पास भी शक्ति है, केंद्र के पास, राज्य के है, यूटी के पास भी शक्तियाँ हैं। हाँ ये ज़रूर है कि झुकाव जो ज़्यादा है केंद्र की तरफ है। झुकाव क्या है, केंद्र की तरफ है, लेकिन शक्तियाँ जो है थोड़ी थोड़ी सभी को मिली हुई हैं। ठीक, तो यही इसी का मतलब, कहने का मतलब है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखिए अगर केंद्र को चलाना है, मतलब अगर राजतंत्र में केंद्र को होना मजबूत होगा, यानी केंद्र मतलब क्या, राजा, यानी जब तक राजा अगर मजबूत है तो राजतंत्र चलेगा। यही खुद देख लीजिए ना, जब मुगल काल आए तो मुगल में जितने भी शासक थे मजबूत थे औरंगजेब तक। तो देखिए केंद्र मजबूत था, तो अंग्रेज लोग मतलब कब्जा नहीं कर रहे थे, परेशान नहीं कर रहे थे, छोटे छोटे राज्य नहीं बन रहे थे, अवध, बंगाल और जो हैदराबाद, ये जैसे राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन जब औरंगजेब मर गया तो यानी केंद्र जो है कमज़ोर हो गया, यानी राजा कमज़ोर हुए। बहादुर शाह, फरजदा, सफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, ये जो सारे लोग थे, ये मतलब क्या था, भोग विलास में लगे रहते थे। केंद्र कमज़ोर हुआ। जैसे ही राजा कमज़ोर हुआ तो बाहर की शक्तियाँ क्या है, अपना अलग राज्य बनाना शुरू कर दी, या बाहर की शक्तियाँ क्या है, इन पर कब्जा करना शुरू कर दी। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, देखिए केंद्र का तो मैंने आपको बता दिया। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में राजा का नहीं, जनता का मजबूत होना इंपॉर्टेंट है।
अगर जनता हमारी मजबूत होगी ना, वो 5 साल में चुनाव करा के किसी को भी बना देगी। अगर नहीं समझ में, इसलिए देखिए 5 साल में 10 साल में मतलब सरकार बदलती रहती है। तो ये इसका कहने का मतलब लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, उसमें अगर जनता जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी और मजबूत होगी, उतने लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो देखिए प्रधान बनने की न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष होती है। ठीक, अगला है पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो पंचायती राज के क्षेत्र कार्यक्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है। अगला है कि पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है। तो सरकारी अनुदान जो होता है ना, सरकारी अनुदान यानी ग्रांट्स जो सरकार देती है वही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में यूनानी राजदूत था। देखिए मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि मैगस्थनीज को हम सोचते हैं मैगनीज, क्या मैगनीज यानी मेगास्थनीज, और मैगनीज जो होती है वो गुप्त होती है कहाँ, पृथ्वी में, तो चंद्रगुप्त हो गया। आप देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। देखिए द्वितीय और विक्रमादित्य एक ही है ना, तो देखिए दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर मैगनीज पाई जाती है ना, वो मोर पाई जाती है। कितनी, मोर मतलब अधिक पाई जाती है, तो मोर से मौर्य हो जाएगा, और क्या, ये भी कन्फ्यूजन दूर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पंचायत समिति का गठन होता है। तो देखिए पंचायत समिति का जो गठन होता है ना, वो प्रखंड स्तर पर होता है। कहाँ होता है, प्रखंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर होता है। अगला है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, किसे कहते हैं। तो देखिए बीडीओ होता है। कौन होता है, बीडीओ, खंड विकास अधिकारी होता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से होती है। तो ऊपर मैंने बताया नागौर राजस्थान से होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी शुरुआत करते हैं 2 अक्टूबर 1959 को। अगला है कि पंचायती राज सोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है। तो ग्राम पंचायत है। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरित की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। तो देखिए ये महिला वर्ग है। कौन सा है, महिला वर्ग है। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित चुनावों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रस्ताव है। तो देखिए ये है पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में। ठीक, आरक्षित स्थान पूछा है, यानी जो मतलब महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो किसके तहत है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में बात की गई है, लेकिन अब लोकसभा और विधानसभा में होगा, मैंने ऊपर बताया ही। तो ऑप्शन बदल के आएगा, क्वेश्चन बदल के आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेने को। ठीक, आगे बढ़ता। अगला है कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों में चक्रानुक्रम, वही क्वेश्चन है, तो पंचायती राज। अगला है पंचायती राज के संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए पंचायती राज चुनाव का निर्वाचन जो कराएगा वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। अगला है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है। तो 6 माह के अंदर, अगर कोई मान लीजिए प्रधान है वो हट गया है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। अगला है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरीयों की बात की थी। तो अशोक मेहता ने ना मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात की थी। देखिए मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है, सभी को पता है। और वो जो है इनकी समिति कब गठित हुई, तो 1977। अगला है कि 1977 पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ऊपर मैंने बताया अशोक मेहता समिति। अब खुद सोच लीजिए बलवंत राय अशोक मेहता कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मतलब नोट कर लीजिए, करिए आप ना, कुछ ना कीजिए, जैसे 1977 लिखिए, उसके आगे लिखिए अशोक मेहता समिति, और उनकी जो 2 मतलब 2 स्तरीय है तो 2 स्तरीय लिख दीजिए। उसके बाद इस तरह तीर बना दीजिए, 1 स्तरीय यहाँ लिख दीजिए, 1 स्तरीय, मतलब एकदम शार्ट नोट्स हो, उसे हर संडे और मतलब रिवीजन करते रहिए, बस माइंड में बैठता जाएगा। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर कौन है। तो देखिए पंचायती राज के जो निम्नतर स्तर है ना, वो ग्राम पंचायत और पंचायत है। अगला है पंचायती राज की आधारशिला क्या है। तो पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। आगे बढ़ते। अगला है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। तो देखिए मेला और बाजार कर है। अगला है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। तो देखिए ये सरकारी ग्रांट, ऊपर मैंने बताया था कि सरकारी अनुदान पर निर्भर है। अगला है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है ना, वो ग्राम सभा में है। कहाँ है, ग्राम सभा में है। अगला है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो रिपन को कहा जाता है। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहते हैं। तो बी आर मेहता को कहते हैं। किसे,
बी आर मेहता को कहते हैं। अगला है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता ने किया था। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा, यानी जो मतलब संविधान में ये लागू हुआ पंचायती राज, तब मतलब जो है किसने बनाया था अपने यहाँ, तो आंध्र प्रदेश ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है पंचायतों के द्वारा कर वसूला जाता है, तो पंचायतों के जब स्थानीय मेलों का कर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पंचायती राज विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, सभी को पता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, तो देखिए पंचायती राज जो संस्था नहीं हो ना, नगर परिषद नहीं है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत है, लेकिन नगर परिषद की बात नहीं की गई है। अगला है कि सामान्यतः पंचायती समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो देखिए इसमें सभी प्रकार के सदस्य होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजी सदस्य। अगला है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी है, तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है ना, वो कैसी है, तो देखिए ये है ग्राम, ब्लॉक, जिला, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला, यानी तीनों है। ठीक। अगला है कि पंचायत राज समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो पंचायत समिति है। कौन सी है, पंचायत समिति है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है, तो इन्होंने जो दिया था पंचायत समिति को दिया था। अगला है कि 2 अक्टूबर 1959 को मतलब पंचायती राज कहाँ से शुभारंभ हुआ, तो नागौर राजस्थान से प्रारंभ होता है। अगला है ग्रामीण स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी, तो ये जो कहाँ से अपनाई गई थी, तो राजस्थान, और इसमें क्वेश्चन है कहाँ, हाँ ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें कौन कौन सा हो जाए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा, किसके, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, तो राजस्थान से, नागौर से। ठीक। तो देखिए इसमें मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।